हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन की वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है वर्चुअल जो एट जो मतलब 8वीं जो एशियन भारत पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक की जो है सही अध्यक्षता की है, यानी कि को चेयर उन्होंने किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 5 फरवरी 2021 को 8वीं जो एशियन जो भारत पर्यटन मंत्री की जो बैठक जो है 2021 का, उसको अभी आभासी तरीके से यानी कि वर्चुअली जो है ये आयोजित किया गया था। और इस मीटिंग की जो है अभी सह अध्यक्षता प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री भारत और डॉक्टर थोंग खान पर्यटन मंत्री कंबोडिया ने की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो 8वीं जो एशियन भारत पर्यटन मंत्री की बैठक जो है एशियन पर्यटन मंत्रियों की 24वीं ये बैठक का हिस्सा थी, जो कि 2 से 5 फरवरी 2021 को कंबोडिया में मतलब कंबोडिया के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। थोड़ा सा हम एशियन के बारे में इधर बोल देते हैं, बता देते हैं कि इसके जो सदस्य जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एसोसिएशन जो है उसी को एशियन कहते हैं। और इसके मेंबर्स जो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। और इसकी अध्यक्षता जो है ब्रुनेई दारुस्सलाम के द्वारा की गई थी। और इसका जो थीम जो था, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। और इसका जो ऑफिस जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी भारत और बहरीन ने जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक जो है 2021 का उसको आयोजित किया गया। तो 4 फरवरी 2021 को भारत और बहरीन जो साम्राज्य ने जो है आभासी प्रारूप में यानी कि वर्चुअली जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली जो संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक 2021 जो है वो आयोजित की। और भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व जो है श्री दिनेश दयानंद जगदाले और संयुक्त सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और बहरीन पक्ष का नेतृत्व अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा सतत ऊर्जा प्राधिकरण के अध्यक्ष किया। और इसकी जो राजधानी जो है बहरीन की राजधानी मनामा में है। और इसका जो प्रधानमंत्री जो है यानी कि क्राउन प्रिंस जो है प्रिंस सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा है। और इसकी जो मुद्रा जो इसकी जो मतलब रुपीस यूज किया जाता है, जो पैसा जो यूज किया जाता है मुद्रा, उसको बहरीन दिनार कहते हैं, बीएचडी कहा जाता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पीयूष गोयल ने जो है भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते BTIA 2021 पर जो है पहले उच्च स्तरीय संवाद की जो है अध्यक्षता की है। तो अभी 5 फरवरी 2021 को भारत यूरोपीय संघ EU द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते BTIA 2021 पर जो है पहला जो उच्च स्तरीय संवाद यानी कि HLD जो है उसको वर्चुअली आयोजित किया गया। और इसकी जो सह अध्यक्षता जो है पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और वॉल्जिस डोम्ब्रोवस्की EU के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त द्वारा की गई थी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, विश्व का जो सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म बनाने के लिए जो है दक्षिण कोरिया ने $43 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 5 फरवरी 2021 को जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने जो है अभी दक्षिण कोरिया के ग्रीन न्यू डील के एक प्रमुख घटक विश्व के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म को बनाने के लिए जो है $43 बिलियन के सौदे की घोषणा की है। और इस सौदे के साथ जो है दक्षिण कोरियाई सरकार ने जो है 2050 तक कार्बन तटस्थता तटस्थता प्राप्त करने की योजना बनाई है।
और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डेनमार्क जो है वो अभी दुनिया का जो पहला जो एनर्जी आइलैंड जो है नॉर्थ सी में बनाने के लिए अभी रेडी है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 फरवरी 2021 को डेनमार्क के गवर्नमेंट ने जो है अभी एक जो प्लान जो है यूरोप के 3 बिलियन हाउस होल्ड्स को जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को जो है कवर करने के लिए, जो इनफ जो ग्रीन एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए अभी नॉर्थ सी में जो है दुनिया का पहला जो मतलब फर्स्ट जो एनर्जी आइलैंड जो है आर्टिफिशियल आइलैंड उसको उसके बनाने के लिए जो प्लान जो है उसके बिल्ड के लिए जो प्लान जो है उसको अप्रूवल दी है। और इसकी जो लागत जो है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइलैंड विल कॉस्ट अराउंड 210 बिलियन डेनिश क्रोन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। डेनमार्क की जो है अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो है मेटे फ्रेडरिक्सन है, और कैपिटल जो है यानी कि राजधानी जो है कोपेनहेगन है, और इसकी करेंसी जो है डेनिश क्रोन है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नई जो टॉपिक जो है, भारत जो है 2040 तक ऊर्जा मार्ग में वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा, आईईए का भारत एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार जो है भारत जो है 2030 तक यूरोपीय संघ को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में पार कर जाएगा। और इस संबंध में जो है भारत की ऊर्जा मांग में जो है वृद्धि की हिस्सेदारी अगले 2 दशकों में जो है अधिकतम 25% होगी। और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय नीतिगत परिदृश्य के अनुसार जो है इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है 2040 तक अनुमानित 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, और जिससे कि ऊर्जा की खपत जो है लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। और साथ ही जो है अगले 20 सालों में जो है अभी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत द्वारा अतिरिक्त 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, एफएओ ने जो है COFI 34 में जो है स्थायी मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए पहली घोषणा का समर्थन किया है। तो अभी मत्स्य पालन पर जो है अभी संयुक्त राष्ट्र के एफएओ खाद्य और कृषि संगठन कमिटी ऑन फिशरीज COFI 34 के 34th सत्र के दौरान जो है मतलब 34वें सत्र के दौरान जो है सत्र के सदस्यों ने सतत मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर के लिए पहली कभी घोषणा की है। और ये जो है 1 से 5 फरवरी 2021 से आभासी तरीके से हुआ था। और घोषणा में जो है अवैध और अनियंत्रित आईयूयू मछली पकड़ने के लिए मजबूत कार्रवाई का जो है आह्वान भी किया गया, और कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उबरने के महत्व पर यहाँ पे जोर दिया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के करंट अफेयर्स के साथ। पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स जो आएगी उस नए टॉपिक के उसके सभी के साथ हम कल फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।